कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, अगर हम इसे आज समझ गए तो यूं समझे कि हमें फिरका वरीयत खत्म करने का नुस्खा मिल जाएगा। चाहते सारे ही हैं, हम सारे ही चाहते हैं ना कि फिरका वारियत खत्म होनी चाहिए। जो बस स्कूल से निकला कॉलेज में पहुंचा, कॉलेज से निकला यूनिवर्सिटी पहुंचा, बस उसका यही हाल होता है कि बस जी फिरका वरीयत खत्म करो। आप सब तो बड़ा फिरका वरीयत का शिकार है, हमें मना कर रहा होता है। तो फिरका वारियत खत्म करने का एक आला बता रहा हूं। सारे ही कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, हमें जी अल्लाह के नबी से बड़ा प्यार है, सारे ही कहते हैं। भाई एक जमात वाला कहता है कि जो अहले सुन्नत व जमात जन्नत में जाएंगे वो हम हैं। दूसरा कहता है जो अहले सुन्नत व जमात जन्नत में जाएंगे वो हम हैं। तीसरा कहता है जो अहले सुन्नत व जमात जन्नत में जाएंगे वो हम हैं। तो अब अहले सुन्नत व जमात क्या कहें? खैर, मैं आपको नुस्खा देने लगा हूं कि कौन सा ऐसा नुस्खा है जिसकी वजह से ये झगड़े खत्म हो सकते हैं, हमें पहचान हो जाए सच्चा कौन है झूठा कौन है। रब तआला ने इरशाद फरमाया व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, इनकी पहचान ये है कि जब आप इनको कहेंगे कि मेरे नबी पर उस तरह ईमान लाओ, अल्लाह को वैसे मानो, किताबों को वैसे मानो जैसे सहाबा ने माना, तो आगे से पता क्या कहेंगे? क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, लासी उन पागला वाकू बनिए। सहाबा के ईमान को अल्लाह ताला आइडियल ईमान करार दे रहा है, और ये क्या कहेंगे? वो तो बेवकूफ सी, उन्हों की पता सी। मतलब सहाबा को ऐसे बोलेंगे ये चचा का बेटा है। रब तआला ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, ये खुद बहुत बड़े बेवकूफ हैं, इनको पता ही नहीं है। अब देखना यह है कि कौन सी ऐसी चीज थी सहाबा के अंदर। हमारे पास नुस्खा है। देखिए, मैं कहता हूं कि मैं सच्चा हूं, आप कहते हैं आप सच्चे हैं, मोहल्ले वाला कहता है मैं सच्चा हूं। भाई सच्चा वो है जिसका ईमान सहाबा जैसा हुआ। सहाबा के पास क्या था, इस पे चंद मिसालें मैंने अर्ज करनी है। सहाबा के लिए जो खास चीज थी वो ये थी कि उनके पास तकड़ियां दो थी। तकड़ी समझते हो? तराजू, कंडा, क्या बोलते हैं आप लोग जिसमें माप तोल करते, क्या कहते हैं? कंडा कहते हैं। अब आप अपने बच्चे को दें घी कि बेटा यार इसका वजन करवा के लाओ, तो आपका बेटा वजन करवाने के लिए, घी का वजन करवाने के लिए आपका बेटा सुनार की दुकान पे जाएगा? सारे बोलो। थोड़ा मुंडा बड़ा समझदार है। क्यों? उसे पता है कि सुनार की तकड़ी पे ये चीज नहीं तोली जाएगी। आप अपने बेटे को सोने की एक बाली दे दे, बेटा इसका वजन करवा के लाओ, तो क्या वो टाल पे जाएगा? कबाड़िया की दुकान पे जाएगा? वो सोने की बाली लेकर करियाने की दुकान पे जाएगा? हालांकि करियाने की दुकान पे भी हो ही जाएगा वजन। उसका नहीं जी, सोने को तोलने के लिए तकड़ी अलग और लोहे को तोलने के लिए तकड़ी, बस एक तकड़ी दा ही रोला जी। हमारे सारे फड्डों का यही हाल है कि ये अब्बे को भी उसी तकड़ी पे तोल लेते, मौलवी को भी उसी तकड़ी पे तोल लेते हैं, दादा को भी उसी तकड़ी पे तोल लेते हैं, सबको उसी तकड़ी पे तोलते हैं। फिर आमिना के लाल की अजमत को भी उसी तकड़ी पे तोल के चेक करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से गुमराह होते हैं। सहाबा के पास सरकार की अजमत को तोलने के लिए तकड़ी अलग थी, और वो तकड़ी अभी तक चाइना ने नहीं बनाई। वो थी इश्क की तकड़ी। कौन सी तकड़ी थी? इश्क की तकड़ी थी, वो मोहब्बत की तकड़ी थी। भाई ये तकड़ी जिसके पास है ना, उसका बेड़ा पार होना है। इस पे पहली मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। मेराज की रात सरकार वापस आ रहे हैं। सरकार वापस आए तो सीधे हरम शरीफ जी आ गए। हरम शरीफ में आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई जलने वालों को खूब जलाना चाहिए। फिर सरकार तशरीफ लाए, वहां बैठे हुए पिंडाल बना के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भाई एक बात बतानी,
उन्होंने कही दसो। फरमाया मैं रात बैतुल मकदस गया था। पूछा होगा उन्होंने ख्वाब च, अगर सरकार फरमाते ख्वाब में तो किसी को क्या एतराज है भाई। ये तो मौलवी साहब हिले पड़े हैं, वो कहते हैं नबी ख्वाब में गया था मेराज पे। भाई अगर ख्वाब में गए थे तो एतराज किस बात का। उन्होंने पूछा कि कब गए थे, फरमाया रात को। उन्हें आ भी गए, उन्हें हाँ। उन्हें कमाल है, सानू 2-2 महीने लग जाते हैं, कहते आ भी गया। अबू जहल ने दौड़ लगाई, उसने जाकर दरवाजा खटखटाया। आशिकों के शहनशाह सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला का दरवाजा खटखटाया। उस वक्त फजर की नमाज होती नहीं थी, नमाजें तो सरकार लेके आए थे ना। तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह बाहर निकले, शक्ल बड़ी बना सवार के खड़ा है। कहने लगा यार एक मसला पूछना है, एक गल तो दस। क्या? हमारे यहाँ भी जब हमारे बच्चे पढ़ते पढ़ते कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचते तो पागल सा प्रोफेसर ऐसे ही वर्गलाता है, यूं देखो यूं देखो, ये देखो ये देखो ये देखो। तो बंदा कहता हाँ 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 क्या बात है, क्या बात है, सही कह रहे हैं आप। उन्हें कहा यार आप मुझे ये बताओ, एक बंदा कहे कि मैं रातों रात शाम गया था वापस आ गया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया पागल है तू, एक किवें हो सकता है। उसने कहा यार एक बंदा कह रहा है, फरमाया हो ही नहीं सकता। सिद्दीक अकबर से पूछा कि तू उस बंदे के बारे में क्या कहता, फरमाया झूठ है, हो ही नहीं सकता। उसने कहा देख ले, मैं जब तुम्हें कहता था ना कि वो झूठ बोलते तो तुम मेरी बात नहीं मानते थे, और आज तुम खुद मान रहे हो कि वो झूठ कह रहे हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया तुम बात क्या करना चाह रहे हो वो बताओ। उसने कहा बात सीधी सीधी है कि ये बात तेरे यार ने कही है, अभी अभी हमें आगे कहा है कि रातों रात बैतुल मकदस गया था और बैतुल मकदस से होके वापस आ गया हूं। तो ये तो शुक्र है उस वक्त बुखारी मुस्लिम पढ़ने वाले जाहिल नहीं थे, पूरी पूरी पढ़ने वाले, पूरी पूरी हदीसों को याद रखने वाले थे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने ये नहीं इरशाद फरमाया, पहले पूछ लूं मैं, उन्होंने कुछ और कहा होगा, तू कुछ और समझा होगा। उसने कहा वो कहता है रातों रात बैतुल मकदस गया था वापस भी आ गया हूं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया पहले मैंने सबके लिए एक तरकड़ी रखी हुई है, उस पे तोला। दुनिया का कोई बंदा कहे मेरी अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती, लेकिन सरकार के लिए तकड़ी अलग है। ला इनकाना काला लकद सदका, अगर ये बात मेरे यार ने कही उसने सच कहा है। ये पहली निशानी थी। सहाबा के पास सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत को मापने का आला ही अलग था। हमारे लिए प्रॉब्लम यही होती है कि हम उसी तराजू पे तोलने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात बताएं, कुरान पाक में 4 मकामात पर है, 3 मकामात पर बिल्कुल सरी मौजूद है कि खून हराम है। खून क्या है? ये जो खून होता है ना जानवर के अंदर, हम जानवर ज़बह इसलिए करते हैं कि बहने वाला खून निकल जाए। खून क्या है? सब बोलिए, खून क्या है? खून पीना भी हराम, खून खाना भी हराम। पीर का हो तब भी हराम है, मुरीद का हो तब भी। अम्मी के कदमों तले जन्नत है, लेकिन अम्मी के कदमों का खून हो तो वो जायज नहीं है, आप उसे पी नहीं सकते। खून क्या है? पुख्ता हो जाइए ताकि मैं आपको बात सुनाऊं तो फिर आप हिलेंगे एक मर्तबा। खून क्या है? कुरान का फैसला है, कायदा है, हमने तरकड़ी में तोल के देखा, सबके लिए एक कानून है, खून हराम है। अल खसाइसुल कुबरा में है, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह जो कहते हैं कि मुझे 76 मरतबा अब तक सरकार का जागती आंखों से दीदार हो चुका है। ये आपने किसी को खत में लिखा था, और फरमाते हैं कि मैं सरकार से हदीस हदीस के बारे में डाउट होता है, खुद सरकार से ही पूछ लेता हूँ या रसूलल्लाह आपकी है या नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में लिखते हैं कि मैदान उहद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक में लोहे की खुद की कड़ियाँ अंदर चली गई। जब खुद की कड़ियाँ अंदर गई ना तो सरकार ने हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी को बुलाया, हज़रत मालिक बिन सनान को, कि मालिक ये कड़ियाँ तो निकाल दे। हज़रत मालिक बिन सनान रदी अल्लाह ताला ने दांतों से वो कड़ियाँ निकाली
कड़ियां निकाली, जाहिर है खून तो निकलना था। खून जब निकलना शुरू हुआ तो हजरत मालिक बिन सिनान रदी अल्लाह तो ने होंठ लगाए, होंठ लगाए, खून चूसते रहे, चूसते रहे, चूसते रहे, चूसते रहे। सरकार के रुखसार पे होंठ थे, चूसते रहे, चूसते रहे, चूसते रहे। जब खून आना बंद हो गया तो जब चेहरा पीछे किया, सरकार ने फरमाया थूक दो। उसकी या रसूलल्लाह मैं निगल गया हूं। मैं, मुझे बताएं खून हराम है कि हलाल? खून है, खून है। तो जो मालिक बिन सिनान ने चूसा था, आपके पास दलील कोई नहीं है सिवाय इश्क की तकड़ी के। मतलब ये तकड़ी कोई अलग तौर पे जेब में नहीं डाली होती। जो मालिक बिन सिनान ने चूसा था वो हलाल है कि हराम? आपके पास कोई दलील नहीं। कुरान की दलील मौजूद है कि खून हराम है, आपके पास कोई दलील नहीं, मगर कहते हुए डर लगता है क्योंकि आपने तकड़ी अलग रखी सरकार के लिए। मौलवी साहब हर एक दे खून उसी हराम कवांगे, लेकिन नबी दे खून तो नहीं ना कह सकते सी। ये हमारा अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी कहेगा। क्यों? ये इसके अंदर इंस्टॉल्ड है सारा कुछ। इश्क वाली तकड़ी सुन्नी के अंदर, इसके मुंह से नहीं निकलेगा, डर जाएगा। तुम्हें मुबारक हो, सरकार ने भी यही बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं इरशाद फरमाया कि माले खून तो हराम है। कुरान बता चुका है सबके लिए एक ही कायदा कुल्ली है। फरमाया नहीं, दुनिया जहान के लिए कायदा कुल्लिया अलग है, लेकिन मालिक मेरे लिए मामला अलग है। तेरे खून के साथ मेरा खून अब मिक्स हो गया है, तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई है। क्या कहे? सबसे आला औला भी सबसे बाला आला नबी। ये दो मिसालें हुई, ये दो मिसालें हुई। तीसरी मिसाल, एक बंदा आया अदालत में, अदालत में आया और अदालत में आया कहता जी मैं जी गवाह जी, मैं गवाही देना जी। किस गल जी? इस बंदे ने चोरी की थी। अच्छा चोरी की है तो तुमने देखी थी? जब चोरी हुई थी तो तू कहां था? जी मैं घर सुता पैसा। तो फिर गवाही का दी? ओ जी मैनू किसी ने दसिया सी मैंने चोरी की थी, नाले मेरे चाचे का मुंडा कभी झूठ बोले ही नहीं इन्हें, इस वास्ते आ गया मैं गवाही देने। भी ये कहता पे तो फिर इन्हें की होनी। गवाही काबिल कबूल है? सारे बोलो। अकल के तराजू पे तोल के देखा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये गवाही काबिल कबूल है। अशहीदु व शहूदु अशहादतु अल हुजूरु माल मुशाहदा। गवाह का मतलब ही यह है कि जिसकी गवाही देनी है उसको आंखों से देखता हो, पास मौजूद हो। ये कैसी गवाही है? भी मैं सुता पिया था तो मैनू बस चाचे के मुंडे ते यकीन है, मैनू मेरे अब्बे ते यकीन लिया इनकी गवाही मैं देने लगा। गवाही काबिल कबूल है, लेकिन ये अकल का तराजू है जो शरीयत ने दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक यहूदी झगड़ा कर रहा है, बुखारी शरीफ की रिवायत बड़ी मशहूर है। यहूदी झगड़ा कर रहा है ऊंट का मसला, जानवर के लेने देने का मसला है। यहूदी कहता है गवाह पेश करो। सरकार फरमाते हैं हुआ सौदा? वो कहता नहीं हुआ। अगर आप सौदा हुआ है तो गवाह पेश करो, बात बात पे गवाह पेश करो, गवाह पेश करो। करीब से हजरत खुजैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे थे। उनके पास अकल के अलावा सरकार के लिए इश्क वाली तकड़ी भी थी। उन्होंने कहा मैं गवाह भाई होया मामला। अब यहूदी के पास इनकार करने की गुंजाइश नहीं, ये तो कह नहीं सकता था कि नहीं होया, तू कैसे गवाह बन सकता है। वो बेचारा चुप कर गया। वो चुप कर गया तो चला गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खुजैमा से फरमाया कि जब मामला हुआ था तुम तो पास नहीं थे। तो अकल तो कहती है कि गवाही झूठी है। झूठी गवाही में चलो एक मर्तबा माफी सही, ऊन ना करिए काम, ऊन ना करी, दोबारा ना कही। सरकार ने नहीं फरमाया
भाई दुनिया जहान के लिए ये गवाही झूठी हो सकती है, लेकिन चूंकि सरकार की इस्मत का मामला अलग है। सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह ये तो मसला ही कोई नहीं, ये तो जानवर का मसला, असि तो वड्डियां वड्डियां गल्लां तुहाडियां मान गए, बिन वेख्या सारा कुछ मन्नी बैठे सी। तुसी आख्या कयामत आएगी असीं मान लिया, तुसी कहा जन्नत हैगी असीं मान लिया, तुसी कहा जहन्नम हैगी असीं मान लिया, ये तो मसला ही छोटा सा है। सरकार ने फिर क्या फरमाया? इश्क वाले तराजू को सरकार ने इनाम क्या दिया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब यह है, आज के बाद जहां दो बंदों की गवाही की जरूरत होगी, अबू बकर और उमर दो गवाही देंगे, उस्मान और अली दो गवाही देंगे, दूसरों की गवाही की जरूरत पड़ेगी तो दो दो बंदे ही गवाही देंगे, लेकिन मेरा खुजैमा अकेला गवाही देगा, इसकी एक की गवाही दो के बराबर होगी। ए नहीं फिर मैं ना ना तू गलती कर ली हूं ना नेड़े लगी। तीन मिसालें हो गई। अच्छा, अब अकल के तराजू पे हम तोल रहे हैं ना। पहले बातें, हम लोग छत के नीचे बैठे हों और कोई छत के ऊपर चले या दौड़े, महसूस होता है कि नहीं होता है ना? महसूस क्या पता चल जाता है कौन है? बाहर बंदा गाने लगे, बाहर निकल, पता लगे कुत्ते ने छाल मारी। मतलब छत के हम नीचे बैठे हों, बात समझिए, छत के नीचे बैठे हों और छत के ऊपर कोई चले, आपसे कोई बंदा पूछ ले और बताए आपको, यार मैं थल्ले बैठा था, छत बंदा को टुरदा पिया सी तो मैनू ना वो तो पता लग गया बंदा कौन है। तो थोड़ी घट कर ला यार, बड़ी वड्डी छड़ी जा रहे हैं भी, तैनू क्यों पता लग गया भी कौन है? नहीं, मैंने तो कदमां से चलना तो पता लग गया सी। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन बंदा ऊपर बैठा हो और कोई नीचे चले, फिर पता चलता है? फिर तो कई गल गई। बंदा नीचे हो, छत पे कोई चले तो सिर्फ धमक महसूस होती है, पहचान नहीं। और बंदा ऊपर हो, नीचे कोई चले तो पहचान भी नहीं तो धमक भी। ये तेरे लिए कानून है, मेरे लिए कानून है। तेरे लिए अकल के तराजू में तोलेंगे तो यही मसला है, मेरे लिए भी तोलेंगे तो यही मसला है। बुखारी शरीफ की रिवायत, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सातों आसमानों के पार, कहां? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों के पार जन्नत में, जमीन से लेकर पहले आसमान तक जाने के लिए 500 साल की राह है। कितनी? 500 साल की राह। फिर आसमान यूं है ना, अब आसमान की मोटाई चेक करने के लिए यूं अगर कर लें तो ये 5-6 फुट का नहीं है चौड़ा, दीवार चीन जितना चौड़ा नहीं है, बल्कि एक साइड से बंदा चले तो दूसरी साइड तक पहुंचते पहुंचते फिर 500 साल लग जाएंगे। इतना मोटा तो नहीं है, 500 साल ही लगते हैं बस। फिर हर दो आसमान के दरमियान में इतना फासला है, ठीक है। फिर सातों आसमानों की मोटाई इतनी है। इस छत पे आप मौजूद हो, नीचे बंदा गुजरे तो पता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी फिर पता नहीं चलता, अल्लाह के नबी को भी फिर पता, क्योंकि तकड़ी जो एक है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन्नत में सातों आसमानों के पार। सरकार ने फरमाया, बिलाल तू कौन सा अमल करता है कि तेरे जमीन पर चलने की आवाज मैं जन्नत में अपने आगे आगे सुन रहा था। मुझे एक बात बताएं, क्या जमीन पर कोई और नहीं चल रहा था उस वक्त? क्या जमीन पर कोई और चलता नहीं है? जमीन पर किसी और का गुजरना नहीं है? चलो जमीन पर बिलाल चलते हैं, फिर पहले आसमान के फरिश्ते, दूसरे आसमान के फरिश्ते, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें सारे आसमानों के फरिश्ते, उनकी तस्बीहात, फरिश्ते खामोश तो नहीं रहते ना, तस्बीहात करते हैं। फिर हमें सुनाई नहीं देता, नबी तो वो भी सुनते हैं। हमें तो नीचे वाले की समझ नहीं आती, पता ही नहीं चलता, और हम नीचे ऊपर वाले की सिर्फ धमक पता चलती है, पहचान नहीं। लेकिन तेरे मेरे लिए कायदा यही है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए इस तराजू पे अगर तोलेंगे,
गुमराह हो जाएंगे। बुखारी की रिवायत यह बता रही है कि अल्लाह के नबी सातों आसमान पार हैं और बिलाल नीचे हैं। सरकार ने फरमाया करोड़ों आवाजों में से मैं धमक की आवाज सुनता भी हूं, पहचानता भी हूं। जो नबी करोड़ों किलोमीटर दूरी से बिलाल के चलने की धमक सुनते हैं और फिर पहचानते हैं ये कौन चल रहा है, मुझे बताओ वो 6 फुट के बंदे का सलाम नहीं सुन सकते? पता नहीं अकल कहां गई हुई है हमारी।